हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट चैनल। आज हमारे साथ एक उभरते हुए सितारे मौजूद हैं। आइए हम आपसे उनका तारुफ करवाते हैं। विल्सन हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये क्या करते हैं और आज अपने ख्यालात का इजहार हमारे व्यूवर्स के साथ किस तरह से करते हैं। वेलकम विल्सन। मैंने आपका पूरा नाम नहीं लिया। विल्सन विक्टर डैनियल इनका नाम है और ये गिटारिस्ट हैं। आइए हम इनसे इनके हालात ज़िंदगी जानते हैं। विल्सन, आप कहाँ पैदा हुए? बेसिकली मैं दुबई में पैदा हुआ और इब्तदाई तालीम मैंने वहीं से हासिल की। सही। इसके अलावा फिर कराची माइग्रेट हम लोग हुए पाकिस्तान। तो बाकाया जो तालीम का जो सफ़र है मेरा वहाँ से कंटिन्यू मैंने किया अपना। ठीक है। और अभी तक चल रहा है तालीम सफ़र। तो पाकिस्तान आप कब आए? कौन से साल में और क्या एज थी आपकी? पाकिस्तान में बहुत ही एक अर्ली एज में आया था। मुझे याद है क्योंकि प्रॉब्लम सारी ये थी कि मैं नानी से मैं ज़्यादा अटैच था। सही। तो चूँकि नानी मेरी यहाँ पर आ गई तो मुझे भी फिर आना पड़ा। तो अराउंड आई रिमेंबर 6 or 7 में भी 6 or 7 years। अब एज थी आपकी उस वक्त। ठीक है। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपने कराची आके कहाँ पे तालीम हासिल की और किस तरह से आपने अपनी एजुकेशन का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू किया? ये बहुत अच्छा एक सवाल आपने मुझसे किया है क्योंकि इसके पीछे पूरी कहानी है। ओके। तो कहानी कुछ ये होती है कि आपको पता है कि दुबई में ख़ास तौर पे चूँकि एक अरबिक स्पीकिंग कंट्री है वो, तो वहाँ पे अरबी सिखाई जाती है, वहाँ पे अंग्रेज़ी सिखाई जाती है नॉर्मली आपको। तो मैंने वहाँ पे अरबी और अंग्रेज़ी में मैंने महारत मैंने हासिल की। अब हुआ ये कि जब यहाँ पे आए तो पहली दफ़ा उर्दू बोलते थे, सुनते भी थे घर में, सब कुछ था, लेकिन लिखनी कभी नहीं आई। राइट। तो टेस्ट देने में बहुत दुश्वारी हुई। और मुझे याद है आज तक कि मैं एक स्कूल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने आम बताया मुझे कि भाई ये आम है, और रंग बताया मुझे बताने के लिए। ठीक है। अब मैं लिख दिया येलो, जो कि बहुत आसान सा सवाल था। एनीवेज 2-3 साल की स्ट्रगल के बाद फाइनली मेरा एडमिशन हो गया। तो इनिशली मेरा सेंट जॉन्स हाई स्कूल में रिग रोड में मेरा इनिशली मैंने वापस से मुझे पढ़ना पड़ा। और चूँकि मेरी एज कम थी तो अपनी एज को फिर हल्का सा मॉडिफाई करके, क्योंकि एक्सेप्टेबल में था नहीं उस एज में, सही करके मैंने किया। मैं सेंट पॉल्स से मैंने फिर अपना ओ लेवल्स किया, देन मैंने अपना फिर ए लेवल्स किया। उसके करने के बाद ही मैं तवील अरसे के लिए बाहर निकल गया। और बाहर जाके फिर मैंने लंदन से अपने ग्रेजुएशन मैंने ली, जिसके अंदर म्यूज़िक में है, और फिर फ्रेंच एजुकेशन में ली। तो एक सफ़र काफ़ी रहा है मेरा उस लिहाज से। ओके। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए हमें बताएंगे कि आपने म्यूज़िक में आपका क्या इंटरेस्ट था? आपने कहा कि आपने वहाँ पे जाके म्यूज़िक की बाकायदा तालीम हासिल की। तो कब आपको महसूस हुआ कि आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है? कहा यह जाता है कि लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस पे उसको जाना है। तो मैं 3 साल की उम्र में था मैं, और मुझे याद पड़ता है कि हमारे घर में मौसीकी से लगाव बहुत था। अच्छा। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि रेडियो पाकिस्तान पे जो कराची में इसका जो मरकज़ ठहरा, तो वहाँ मेरे नाना की खिदमात बहुत हैं, जिसमें से उनका नाम चार्ल्स पीटर। उन्होंने बेंजामिन सिस्टर्स के साथ बहुत काम किया। इसके अलावा बारबरा मेसी के साथ और दीगर एस.बी. जॉन साहब के साथ भी उन्होंने काम किया। तो बचपन ही से मेरे कानों में मतलब मेडिसन खान साहब सबका रहा है। तो करते 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 अब हमारा जो ख़ानदान था बेसिकली, तो वो था हारमोनियम और तबले का। सही। ACCA फाइनलिस्ट में आने के बाद ऐसी रियलाइजेशन मुझे हुई कि मैं क्यों ना कुछ करूं। अच्छा। चूँकि इंटरेस्ट था मेरा। तो ACCA के लास्ट ईयर में मुझे याद पड़ता है कि मैंने अपने आप को नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के दरवाजे में मैंने अपने आप को पाया। मुझे पता नहीं था मैंने क्या करना है। सही। ठीक है। तो आप ये खुदा की मसलहत कह लें, खुदा की मर्ज़ी कह लें, या मेरा शौक़ मुझे बोल लें, मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर ये लिखा हुआ था ऐसा, और ऐसा जो होना था वो ऐसा हुआ। और फिर मैं नापा के अंदर नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर मैंने सर अफ़ाक अदनान से के ज़ेर साया मैंने तालीम हासिल की गिटार्स की।
मेरे उस्तादों में से उस्ताद मोहतरम ज़िया मोइनुद्दीन साहब, राहत काज़मी साहब, जिनसे मैंने थिएटर्स भी मैंने किया, डॉक्टर अनवर सजाद साहब, लेकिन बिलखसूस मेरी किरदार को सही। शेप करने में दो लोगों का बड़ा हाथ होता है। एक तो सर आफाक अदनान और दूसरे सर आमिर ज़की सही। मरहूम। तो उन्होंने मतलब मुझे आप कह लें एक उभरते हुए एक पौधे को उन्होंने सहारा दिया, सींचा है। तो काफ़ी सीखने को उनसे मौका मिला, एक अच्छा इंसान बनने का उनसे शर्फ मैंने हासिल किया। विल्सन, आपने बहुत बड़े बड़े नाम लिए और आपने बताया कि आपकी फैमिली का जो रुझान था वो ज़्यादातर तबला और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स था, उनकी तरफ था। तो आप गिटार की तरफ कैसे आ गए? क्योंकि हमने आपको देखा, आप आर्ट काउंसिल में जाके, तो वहाँ पे आपको हमने देखा था परफॉर्म करते हुए। तो कैसे गिटार की तरफ कब आपको कैसे पता चला कि आपको वो नहीं करना जो वो कर रहे हैं, थोड़ा सा उससे हट के जाना है? गिटार बेसिकली आया था, मतलब हमारे मामू को शौक हुआ गिटार का, और वो गिटार लाए थे सही। अपनी ट्रिप से वापस आने के बाद। तो हुआ सारा मसला ये कि ना मामू को आता था, चूँकि पढ़ा रहता था गिटार। तो मैंने मैच उठा के मैं देखा, मैं कहा चेक करते हैं क्या कैसा होता है, क्या होता है। हारमोनियम तो आता ही था, घर की बात थी वो। तो करते 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 शौक हुआ। फिर कवर करना शुरू किया। मैं ट्यूनिंग भी नहीं इसकी आती, कुछ नहीं मुझे आता था। तो अराउंड करते 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 एक लेवल पे हुआ, फिर सुनना शुरू किया अच्छा म्यूज़िक गिटार पे। तो कहीं ना कहीं मुझे फिर मैंने फैंटेसी करना शुरू कर दिया, फैंटेसाइज करना शुरू कर दिया गिटार के बारे में कि मुझे गिटार बजाना है। सही। ये पता नहीं था कि वो सफ़र मतलब यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये शायद मेरा स्टार्ट था ऐसा। आपका कहने का मतलब है कि गिटार बजाना जिस स्टेज पे आप आज हैं, वो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इस स्टेज तक पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। ओके विल्सन, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने नहीं सोचा था कि मतलब आप इस स्टेज पे जाएंगे एज ए गिटारिस्ट, तो डेफिनेटली गिटार आपका प्रोफेशन नहीं होगा। तो एज ए प्रोफेशन आजकल आप क्या कर रहे हैं? प्रोफेशनली मैं एक लेक्चरर हूँ। ओके। और बेसिकली प्रोफेशनली मैं स्क्रिप्ट राइटिंग भी करता हूँ, ड्रामा निगारी भी करता हूँ। फाइन। लेकिन प्रोफेशन देखा जाए तो मेरे ख्याल से मेरे लिए प्रोफेशन वो है जिसमें इंसान का दिल लगे। राइट। ठीक है। तो इसके अंदर टीचिंग भी मेरी आती है, फिर साथ साथ म्यूज़िक भी है, साथ साथ ड्रामा निगारी भी है। इसके अलावा आई लव टू एक्ट। ओके। ठीक है। तो ये सब चीज़ें बस चलती रहती हैं साथ साथ। तो कभी आपने ट्राई किया एक्टिंग को? एक्टिंग मैंने ट्राई नहीं की। ओके। ठीक है। एक्टिंग मैंने इस वजह से नहीं की, और उसकी वजह मैं बता दूं आपको कि मुझे डायलॉग्स मुझे याद नहीं होते, अपने लिखे हुए डायलॉग्स मुझे याद नहीं होते। ठीक है। अब ऐसे शख्स को जिसको 2 का टेबल अब याद ना हो सही से, तो आप उससे एक्सपेक्ट तो नहीं अब कर सकते कि वो डायलॉग अब याद करे सही तरीके से। तो मैं लिख लेता हूँ, एक्ट करवा लेता हूँ, एक्टिंग नहीं कर सकता मैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हर इंसान जो है वो हर जगह पे परफेक्ट नहीं होता। कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं एज ए गिटारिस्ट, वो भी बहुत अच्छा है। और एज ए टीचर आपने जो एक प्रोफेशन चूज़ किया है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ, अगर आप बुरा न मनाए तो क्या आप ये बताना पसंद करेंगे हमारे व्यूवर्स को, आपने कहा कि आपको याद नहीं होता, तो फिर एज ए टीचर आपने जो अपने बच्चों को टीच करना है वो आपको कैसे याद रहता है? अच्छा, मैं यहाँ पे 2 कॉन्ट्रास्ट मैं करना चाहूँगा। एक नॉलेज, राइट, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन। फाइन। सो नॉलेज आपको ये बताता है कि द स्काई कलर इज ब्लू। ठीक है। पानी का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि ग्रीन और येलो को मिक्स करने से भी ब्लू बनता है? ओके। ठीक है। तो बेसिकली सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होना और सब्जेक्ट में डूब के पढ़ाना 2 अलग बातें होती हैं। राइट। ए फॉर एप्पल हम सबको पता है, लेकिन ए फॉर एरोप्लेन या ए फॉर एक्स में पता होगा सबको, ऐसी बात नहीं, लेकिन उस हद तक जाने के लिए ज़रा सोच की ज़रूरत होती है। तो पढ़ाने के ताल्लुक से आई बिलीव दैट वो मुझे कहीं ना कहीं याद रहता ही रहता है, क्योंकि इतने शौक से पढ़ा हुआ है तो शायद। और आपने कहा कि नॉलेज और आपका
जो इंटरेस्ट होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा काउंट करता है एज ए टीचर। एक टीचर, अच्छा टीचर शायद वही होता है जिसका इंटरेस्ट हो। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपने टीचिंग के प्रोफेशन को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि आप बता रहे हैं अपने बारे में काफ़ी सारी बातें आपने बताई, तो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग ही एज ए प्रोफेशन क्यों? नेचुरली शायद, मेरे ख्याल से इसको ये बोल सकते हैं नेचुरली, अगेन खुदा की मसलहत के तहत कि मैं क्लास 9 में था, मैं क्लास 7 के बच्चों को पढ़ा रहा था ट्यूशन, तो वहाँ से मैंने कभी सोचा नहीं था, वैसे सच्ची बताऊँ आपको, कि मैंने कभी आइडिया नहीं था मेरा कि मैं कभी टीचिंग करूँगा भी। क्योंकि मैं टीचर्स को देख कर मैं बोलता था अगर इन लोगों की जान को हम इतने अजाब में डालते हैं बतौर बच्चे होते हुए, तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा ऐसा। लेकिन एक वक्त आया जब पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते पढ़ाते उसमें इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट में फिर दिल लगाने के बाद फिर वो एक रोज़मर्रा का मामूल बन गया मेरी। ओके विल्सन, अभी हमने बात की आपकी टीचिंग की। आप क्या सोचते हैं, अब आप यंग हैं, अभी आपने स्टार्ट किया है, क्या सोचते हैं आप टीचिंग को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? एज ए लेक्चरर आप किस स्टेज तक जाना चाहते हैं फ्यूचर में? एज लेक्चरर मैं आगे इसको परस्यू करना चाहता हूँ। ओके अब कहाँ तक, अब ये तो इसका मुझे इल्म नहीं है, ठीक है, मुझे इल्म नहीं इस बात का कि कहाँ तक जाएगा, तो खुदा ही बेहतर जानता है। हाँ, लेकिन मेरी कोशिश तो ये कि जितनी हदूद मुझे दी गई है मैं उसमें वफादारी से पेश आ सकूँ, और खुदा मेरी हदूद अगर बढ़ाए तो मैं उसको बेहतर तौर से उसको मैनेज कर सकूँ। ठीक है, मतलब आपने कोई गोल सेट नहीं किया अपने लिए कि आप आगे कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाना चाहते हैं आप? ये तो खुदावंद की तरफ से होता है कि वो हमें कितना मौका देता है, कहाँ तक हमें लेके जाते हैं। लेकिन कोशिश तो मेरी यही है, कि एटलीस्ट मैं डॉक्टरेट लेवल तक तो मैं जाऊँ। ओके, ज़ाती मेरी राय ये है। सही कोशिश है, ठीक है, और खुदा करे पूरी हो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, खुदा आपको थैंक यू सो मच, बहुत बरकत दे। विल्सन, हमने आपको देखा आर्ट काउंसिल में गिटार प्ले करते हुए। आप हमें बताएंगे हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए कि इसके अलावा आप और कहाँ कहाँ पे गिटार प्ले अब तक कर चुके हैं और करते हैं? सो बेसिकली मैं स्टार्ट से मैं बताना शुरू करूँगा। मैंने असेंबलीज ऑफ गॉड यूथ रिग रोड में जो सेंट्रल चर्च है, मैंने वहाँ पे बतौर एज ए यूथ क्वायर डायरेक्टर मैंने वहाँ पे काम किया, खिदमत अपनी सरंजाम दी मैंने वहाँ पे, और बिलखुसूस फिर उसके बाद फिर सेंट एंड्रूज इंग्लिश पैरिश में एज ए गिटार प्लेयर मैं हूँ। आर्ट्स काउंसिल में बिलखुसूस मैं अपने सर के साथ, अपने उस्ताद के साथ, सर आफाक अदनान साहब के साथ मैं उनका असिस्टेंट भी रह चुका हूँ, और पिछले कोई सफ़र मेरा अच्छा खासा गुजर चुका है। सो एज गिटार टेक बोल रहे हैं वहाँ पे, उनका असिस्टेंट बोल रहे हैं, इट्स गोइंग ऑन। नाज़रीन, अभी आप हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं विल्सन से हमारी बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ रहिएगा। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हम इनसे बात करेंगे और इनके बाकी जो भी मशागल हैं हम उनके बारे में जानेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए विंसेंट से मिलते हैं और जानते हैं कि वो और क्या क्या करते हैं, उनके क्या क्या हॉबीज़ हैं। जी विंसेंट, आप हमारी नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि आप चर्च में गिटार बजाने के अलावा आपके और क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्या करते हैं आप? सो मेरी हॉबीज़ में रीडिंग है, ओके, म्यूज़िक लिसनिंग बड़े शौक़ से, ट्रैवलिंग ज़्यादा शौक़ से, और रुझान मेरा कई सी हद तक पोइट्री लिखने पर भी होता है, और कुछ नसर और प्रोज़ वगैरह भी मतलब मैं लिख लेता हूँ, और मैं लिखने की कोशिश करता हूँ ज़रूर। दैट्स वेरी गुड। विंसेंट, अभी हम जब बात कर रहे थे तो आप हमें बता रहे थे कि आपने किस तरह से मसीह यीशु को अपना हकीकी निजात दहिंदा माना। क्या आप अपनी टेस्टमनी हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना पसंद करेंगे? तो बात यहाँ से शुरू होती है कि एक अर्ली एज में चर्च गोअर हम थे, चर्च जाते थे, सही, रफ़ाकत रखते थे, सब कुछ था, लेकिन खुदा की तौर से पहचान नहीं थी हमें। बिल्कुल, कि सुना तो था लेकिन देखा कभी नहीं जैसा था। एक आम इंसान की ज़िंदगी में। बिल्कुल, बेशक। तो मेरी जब मैं कराची जब हम आए तो मैंने अपनी अर्ली रफ़ाकत मैंने पास्टर ज़िया पॉल
के चर्च में, जो उनका सेंस ऑफ गॉड चर्च है रिग रोड में, मैंने वहाँ पे रफ़ाकत हमने वहाँ पे रखी और उन्हीं के वसीले से सही। उन्हीं के वसीले से मसीह में तालीम, इब्तदाई तालीम मैंने अपनी हासिल की और 2006 के अंदर मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। फाइन। फिर भी कुछ कमी थी और मज़ीद जानना था सही। कि कहीं ना कहीं मेरी भी शायद ज़िंदगी शायद वैसी थी कि मैं अपने अमाल पे ज़्यादा फ़ख्र करता था कि मैंने क्या कुछ किया है बनिस्बत के जो कि मसीह खुदा ने मेरे लिए किया है। तो कहीं ना कहीं गिरा भी उठा भी, लेकिन खुदा का शुक्र है उस फजल का जो हम पे बेशुमार हुआ है, ठीक है, जो इतना कीमती फजल है जिसकी वजह से हम मुफ्त में राजबाज ठहराए जाते हैं कि बेवफा तो मैं निकला लेकिन वफादार वो निकला। बहुत खुशी हुई आपकी टेस्टमनी जान के। अच्छा विंसेंट, हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे कि अब जब आप मसीह यीशु को पूरे तौर पर जान चुके हैं, उनको अपना हकीकी निजात दहिंदा मान चुके हैं, तो आपकी उनके साथ क्या सफ़र है आपका, किस तरह उनके साथ सफ़र कर रहे हैं और उनके लिए आप क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? तो मसीह खुदा को जानने के सफ़र में मैं अपना ज़्यादातर हिस्सा दुआ में गुजारता हूँ और इस बात को मैं अपना एक आप समझ लें, मैं इसको एज अ हॉबी नहीं मैं लेता, लेकिन एज ए टाइम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गॉड एंड मी मैं रखता हूँ उसको। इसके अलावा मैं एक सेमिनेरियन भी हूँ और डायसिस यूथ ऑफ कराची एंड बलोचिस्तान का कैबिनेट मेंबर भी हूँ मैं, जिसके अंदर हम लोग चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितनी आपके कराची बलोचिस्तान डायसिस के अंदर जितने चर्चेस आपके आते हैं, तो हम उनके यूथ को भी ओवरसी करते हैं, उनकी स्पिरिचुअल नीड्स को ख़ास तौर पे। और जहाँ तक बात रही कि मसीह के जानने के सफ़र में, मैं यहाँ भी बताता आपको चलूँ कि मैंने एक कोशिश की लिखने की उन 10 लोगों के बारे में जो कि मसीह यीशु से उस राह पे मिले उनकी ज़मीनी खिदमत के वक्त में, तो उनके क्या तासुरात थे, उनके क्या रुझान थे। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये बुक अभी अंडर पब्लिकेशन है। सो जैसी वो आएगी तो I'll share it with you soon. That is wonderful. हम इंतज़ार करेंगे आपकी बुक का। नाज़रीन, विंसेंट से जानते हैं कि आपने हमें बताया कि आपकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मतलब तबला और हारमोनियम वगैरह का रुझान था, तो आप गिटार के अलावा भी कोई म्यूजिक प्ले करते हैं? हारमोनियम है उसमें से एक कि हारमोनियम में मतलब घर में पढ़ा है और सीखने के तहत और गाने के तहत और रियाज के तहत मतलब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा लीड गिटार में प्लेयर हूँ, इलेक्ट्रिक गिटार प्लेयर हूँ मैं, और बस यही फ़िलहाल तो चलता है। अच्छा, आपने जब गिटार बजाना शुरू किया तो आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े? अच्छा, ये बहुत एक ख़तरनाक सवाल आपने पूछ लिया। ख़तरनाक इन सेंस के ज़रा तो इनिशियली होता ये है कि अगर आप बहुत होनहार हैं जी। और आप पढ़ने में आपका रुझान आपका होता है, तो आपके पेरेंट्स आपसे तब मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप ज़रा कुछ करेंगे एकेडमिक्स वगैरह, और चूज़ आपने गिटार कर लिया एज ए म्यूज़िक, तो जाहिर सी बात है, तो एक सरप्राइज था, उनको भी शौक था कि भाई ये क्या हो गया। तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ही मतलब कबूल तो नहीं किया गया। ज़्यादा टाइम आपने गिटार के साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया? जी, क्योंकि प्रॉब्लम सर ये थी कि जो बच्चा पिछले 8-10 घंटे किताबों में लगाता है, वो 12-12, 14-14 घंटे वो गिटार की प्रैक्टिस में गुजारता है, तो कुछ तो मसला होगा इसके साथ। सही। तो बहुत हुआ जी। मतलब आमतौर पे पेरेंट्स को ये डर होता है कि हमारे बच्चों का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो ख़राब होगा, जी। जो कि माँ बाप के लिए एक लिहाज से इज़्ज़त का सवाल होता है। उनका बच्चा होने आ रहा है तो उनके लिए बहुत खुशी की बात। तो इस दौरान में जब आप ये काम कर रहे थे, गिटार सीख रहे थे, तो कभी ऐसा हुआ कि घर में किसी ने आपको प्रॉपर तौर पर डिस्करेज किया हो? हुआ है, और कितनी बार हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। किसने डिस्करेज किया, कुछ याद है? कोई खास जिसने बिल्कुल छोड़ दो, ये तुम नहीं कर सकते? किसी हद तक हमारे रिलेटिव्स कुछ होते हैं जो आ जाते हैं और मिलते हैं, मिलाते हैं, और फिर कुछ होता है और फिर बातचीत, फिर घूम फिर कर फिर बिजली जो बर्फ गिरती है वो सिर्फ उन पे गिरती है जो बेचारे मजलूम होते हैं, जिसमें उस वक्त मैं था।
तो सुनी, बहुत सुनी, पिटे भी घर पे, तो बस, लेकिन गिव अप नहीं किया मैंने। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, और इनकरेज किसने किया घर में, साथ किसने दिया कि नहीं बेटा? हाँ, इनकरेज मेरे टीचर्स ने बिलखुसूस, जिन्होंने मुझे कभी मतलब हारने नहीं दिया। फैमिली में से मेरे नाना, ठीक है, उन्होंने बहुत इनकरेज मुझे किया कि रात रात तक कोई सुनता नहीं था तो वो सुनते थे बैठ के। और दूसरा मेरी वालदा, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, इनकरेज भी मुझे किया, एंड शी टोल्ड मी टू कंटिन्यू। नाज़रीन, आइए विंसेंट से हम कहते हैं कि आपके लिए कुछ अगर आज हमारे व्यूवर्स के लिए आप प्ले करें तो एक गीत है जी जी। जो मैं शेयर करना चाहूँगा, और गो के बहुत सिताइश करूं, मैं परस्तिश करूं, सिताइश करूं, मैं परस्तिश करूं, तेरी पूजा करूं, तेरी पूजा करूं, मेरे यीशु जी मेरा चौपात तू ही, मेरे यीशु जी मेरा चौपात तू ही, तेरे चरणों को मैं चूमूं, तेरे चरणों को मैं चूमूं। खुदा मेरे खुदा, मुझसे बहा जीवन की नदियाँ बहा, तू आ रूहे खुदा मुझ पर तू आ, खुदा मेरे खुदा, मुझसे बहा जीवन की नदियाँ बहा, तू आ रूहे खुदा मुझ पर तू आ, मुझ पर तू आ। छूले मुझे यीशु, छूले मुझे, छूले मुझे यीशु, छूले मुझे, थामू हाथ मैं तेरे, चलूं साथ मैं तेरे, थामू हाथ मैं तेरे, चलूं साथ मैं तेरे, ले ले मुझे यीशु, ले ले मुझे, ले ले मुझे यीशु, ले ले मुझे, मुबारक कहूँ तुझे सजदा करूँ, मुबारक कहूँ तुझे सजदा करूँ, तेरी पूजा करूँ, तेरी पूजा करूँ, मेरे यीशु जी मेरा चौपात तू ही, मेरे यीशु जी मेरा चौपात तू ही, तेरे चरणों में बैठा रहूं, तेरे चरणों में बैठा रहूं। तो कहेंगे क्या? खुदा मेरे खुदा, मुझसे बहा जीवन की नदियाँ बहा, तू आ रूहे खुदा मुझ पर तू आ, मुझ पर तू आ। बहुत खूबसूरत गाया आपने और बहुत खूबसूरत बजाया आपने। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए
टाइम निकाला। आप हमारे यंगस्टर्स को कोई पैगाम, जो बच्चे हमारे आजकल सीखना चाहते हैं गिटार बजाना और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल देना चाहूँगा मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप चाहता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड आप हैं म्यूज़िक में, मेरी दिल से ख्वाहिश होती है कि बच्चे सही तालीम लें, क्योंकि इसकी भी स्टडीज़ की हैं, तो सही राह पे सही तरीके से म्यूज़िक को परसू करें। ये बात ना सोचें कि आने वाला कल क्या है, क्योंकि अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं अपनी, तो आने वाला कल ज़रूर रिवॉर्डिंग होगा। खुदा हर उस काम में बरकत डालता है जिसमें आप मेहनत करते हैं। बिल्कुल। खुदा बरकत देने वाला खुदा है, और जो खुदा देता है उसमें दुख शामिल नहीं होता। और चूँकि हमारा खुदा खुद इतना बड़ा खुदा है, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, और वो खुद ऐसे प्रसाद ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। तो मेरी दिल से आरजू है कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो खुदावंद की प्रस्तिश में और हम्द व सना में आगे आए, और ताकि हमारी कलीसियों में, हमारी कम्युनिटी में एक नई बेदारी प्रस्तिश के वसीले से आए, बंधन टूटे, लोग जो जकड़े हुए हैं वो आज़ाद हों। मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि काश हमें ये बोझ हमारी नौजवान नस्ल महसूस करे इस बात को। नाज़रीन, आपने देखा कि विंसेंट किस तरह से मेहनत की उन्होंने और किस तरह आज एक मकाम पे पहुँचे हैं और उनकी तरक्की जारी है। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.